तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बार फिर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। इस अभद्र टिप्पणी का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद सूबे का सियासी पारा हाई है। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले सूबे का सियासी पारा चढ़ चुका है, माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वैशाली में हुई जनसभा में पीएम मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। बीजेपी के आरोप गंभीर हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी बिहार बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा कि जब बिहार में इनकी सरकार नहीं है तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग जब सत्ता में लौटेंगे तो जंगल राज भी लौटेगा। इसे लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने आरजेडी के लिए लिखा है कि इनकी गुंडई की मानसिकता, कुंठा और हताशा चरम पर पहुंच चुकी है। मां का अपमान करने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। इनके गिरे हुए संस्कार का ये प्रतीक है। हर गाली का हिसाब करेगी बिहार की माताएं और बहनें। कांग्रेस के गुंडे लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम। ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लूट जाएगी। बिहार के आम जन का के मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए माफी की मांग की है। पिछले बार भी इन्होंने माफी नहीं मांग करके ऐसे अपराधियों का, ऐसे गालीबाज लोगों की जमात का, जो जंगल राज के कल्चर में पूरा पाठ पढ़ा है और ये अनुकंपा की राजनीति करने वाला तेजस्वी यादव गालीबाजों के द्वारा गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। राहुल गांधी जी जैसे लोग जो अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं और ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले परिवारवादी लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभद्र टिप्पणी के मामले पर सिर्फ प्रदेश की ही सियासत नहीं बल्कि देश की सियासत में भी भूचाल आया हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा कि तेजस्वी का कंस की तरह सर्वनाश करेंगे। राघोपुर की धरती से तुम्हारे विनाश की शुरुआत होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हारा राजनीतिक सर्वनाश निकट है। पानी अब सिर से ऊपर निकल चुका है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बांध से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाक की तरह तुम विश्व गल रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी। समय निकट है, याद रखो। मैं तुमको आज धिक्कार रहा हूं, तुमको चेतावनी दे रहा हूं अधर्मी। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से भी इस अभद्र टिप्पणी वाले मामले की आलोचना करते हुए कहा गया कि ये बिहार की अस्मिता का अपमान हुआ है। फिर से लालू जी के युवराज तेजस्वी यादव के मंचों से लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है और वही संस्कार लिए तेजस्वी यादव के मंचों से गाली दी गई। ये अपमान है बिहार के करोड़ों माँ का। ये अपमान है देश के करोड़ों माँ का
बल्कि बिहार के अस्मिता का अपमान। तेजस्वी यादव के बड़े भाई और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कड़े शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने भी ये अभद्र टिप्पणी की है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि जिन लोगों ने मां का अपमान किया है उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए। उन्होंने महुआ के विधायक मुकेश रोशन पर भी निशाना साधा है। हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को, माँ होती है, माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेंगे। इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि ये उनकी आदत बन चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं। जिस तरह से एनडीए के नेताओं को बिहार की जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है, उनके मंत्रियों और नेताओं को दौड़ा के भाग रहे हैं, उन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, फेक नैरेटिव सेट करने के लिए झूठे आरोप लगाते ही ये लोग। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का ये तरीका हो गया कि अपने ही आदमी को भीड़ में भेज के इस तरह के माहौल बनाना ताकि मुद्दे से भटक जाए। ये बिल्कुल भाजपा और एनडीए का ये ना टूल किट हो गया इस तरह से प्रायोजित करके इवेंट कराने का। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता पार्टी के बचाव में सामने आए हैं। उनका दावा है कि बीजेपी एडिटेड वीडियो का सहारा लेकर उनके नेता का घेराव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं वो उससे खिसकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की लाचारी देख करके हंसी भी आती है कि एडिट वीडियो का सहारा ले रही है। चाहती है कि मुद्दे की राजनीति बिहार में ना चले, पर ये भूल जाती है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के मुद्दों के सवाल पर जो अपना स्टैंड रखा है, 1 इंच भी हम आपको घसकने नहीं देंगे। गाली की संस्कृति आपके यहाँ है। एक गाली का डिक्शनरी है जो भाजपा का अध्यक्ष है, एक उप मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि हम गाली देकर नेता बने। ये पहली बार नहीं जब पीएम मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी इस तरह से ये मामला सामने आ चुका है और उस पर सियासी बवाल हो चुका है। अब एक बार फिर से अभद्र टिप्पणी के मुद्दे पर सियासी घमासान की शुरुआत हो चुकी है। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार अधिकार यात्रा का समापन विवादों के साथ हो चुका है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मैं नई राजनीति करने आया हूं। तेजस्वी तो अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन अपनी ही बातों में अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी को इस यात्रा से आखिर कितना सियासी फायदा हुआ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा अब खत्म हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कई वादे करते हुए अपने सियासी इरादे भी बिहार वासियों के सामने रखे हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट कर सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने लिखा कि वो जात पात धर्म की नहीं बल्कि हर क्षेत्र में विकास, बेहतरी, खुशहाली और उद्योग धंधों की राजनीति करने आए हैं। तेजस्वी ने ऐलान किया कि वो नई तरह की राजनीति करने आए हैं। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि उनके नेता वही मुद्दे लोगों के बीच लेकर गए जिनका सरोकार जनता से है। और तेजस्वी जी के चेयरमैनशिप में इंडिया महागठबंधन लगातार जनता और जनता के मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाने का काम कर रही है, जबकि एनडीए के अंदर 19-20 का खेल चल रहा है, क्योंकि सत्ता और स्वार्थ वाले लोग हैं और सत्ता स्वार्थ में एक दूसरे के साथ शाह और मात, एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल चलता है, जबकि इंडिया महागठबंधन विचारों, समन्वय और एक दूसरे के प्रति सम्मान को लेकर के आगे बढ़ रही है।
हालांकि बिहार की राजनीति में सारे फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि अपनी पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े दावे किए और सीएम नीतीश के दावों की धज्जियां उड़ाई। इसे लेकर अब जेडीयू ने तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें ये बताना चाहिए कि जब बिहार में उनके माता पिता का शासन था तो बिहार में कैसे जंगल राज था, वो किसी से छिपा नहीं है। जेडीयू ने तो निजी हमला बोलते हुए यहाँ तक पूछा कि बिहार की जनता की बात तो दूर, वो अपने बड़े भाई को कब तक अधिकार दिलवाएंगे। अपने अधिकार यात्रा के समापन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि बिहार के लोग जानते हैं कि जब इनके माता पिता को शासन करने का मौका मिला, किस तरह इनकी पार्टी के लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क किया, जंगल राज की उपाधि दिलाई। लोगों के अधिकार की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले ये बताइए कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, जो लालू प्रसाद यादव जी के असली वारिस हैं, उनको उनका अधिकार कब मिलेगा? कब तक आप लोग बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहेंगे? कोई तेजस्वी जी के झांसे में नहीं आने वाला है। हर किसी को मालूम है कि नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल ही बिहार के लिए सही है। तेजस्वी के आरोपों और उनके दावों की पोल खोलते हुए बीजेपी ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जिनकी नस नस में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जिनकी पार्टी में कास्ट, करप्शन और क्राइम का बोलबाला है, वो आज चोला बदलकर विकास की बात कह रहे हैं। जिनके नस नस में कास्ट, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म कूट कूट कर भरा हो तथा जिनकी राजनीति इन चारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, अब वही तेजस्वी यादव अपना चोला बदलने की झूठी घोषणा करके बिहार के विकास और खुशहाली की बात कर रहे हैं। यह बातें बिहार की जनता को हजम नहीं होगी। यह तो वही बात हो गई कि 100 को चूहे खाकर बिल्ली चली है जो। तेजस्वी जी ने नेक नीति का खाल ओढ़ कर मन में बदनीयती पाल रखे। जनता उनको खूब पहचानती है, इसलिए उनके उस कावे और बहकावे में नहीं आने वाली। तेजस्वी लाख चोला बदलने का भ्रम पैदा करे, जनता उनके छलावे में नहीं आएगी। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव कभी कलम बांटते दिखे, कभी घोड़े की सवारी करते दिखे। हालांकि उनकी पूरी यात्रा में न तो कांग्रेस दिखी और न ही कोई बड़ा चेहरा। तेजस्वी अपनी इस यात्रा को सफल बताते हुए अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर जनता के विकास तक ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिनका हल निकालना फिलहाल उनके लिए बड़ी चुनौती है। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए विकास मित्रों का भत्ता बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए का भी ऐलान उनकी तरफ से हुआ। बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके अलावा भत्ता बढ़ाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तक सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों को महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है। सीएम का कहना है कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम कर रहे हैं। सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए एक मुश्त 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये कदम विकास मित्रों को अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के डेटा को रखने में मदद करेगा। इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपए से बढ़ाकर के 2,500 रुपए प्रति माह किया गया और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर के 1,500 रुपए किया गया। इन बढ़े हुए भत्तों से विकास मित्रों को डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना आसान हो जाएगा। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर विकास मित्र होते कौन हैं और उनका काम होता क्या है। दरअसल बिहार में महादलित वर्ग तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए साल 2009 में बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना हुई। बिहार महादलित विकास मिशन ने प्रदेश के सभी पंचायतों और वार्ड में विकास मित्रों का चयन किया। इनका काम है महादलित वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं की इन्फॉर्मेशन देना और उनकी योजनाओं को उन तक पहुंचाना। विकास मित्र सरकार और महादलित परिवारों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। पहले उनका मानदेय 13,700 रुपए था, जिसे सीएम नीतीश ने बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है।